एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी इस वीडियो में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड फेमस स्कॉलर्स के द्वारा रचित मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। बुक्स और ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हमेशा से ही पूछी जाती रही है और इस बार भी 100% पूछी जाएगी, इसलिए इन पुस्तकों को हमें ध्यान में रखना कंपलसरी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े जो सबसे फर्स्ट स्कॉलर को हमने शामिल किया है वो है डेविड ईस्टन। ओके, तो डेविड ईस्टन जी की जो बुक है वो है फर्स्ट ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि 1990 के अंतर्गत पब्लिश होती है। थर्ड है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो डेविड ईस्टन जी की ये तीनों बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये थर्ड नंबर की बुक, ओके, जो कि है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1953 में पब्लिश हुई थी। क्योंकि ये जो बुक है वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इस पुस्तक को आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड नंबर की जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये 1953 में पब्लिश हुई थी। इसके पब्लिश ईयर को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है गैब्रियल आमंड। ओके, गैब्रियल आमंड, इनके द्वारा रचित जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनमें फर्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज 1960। ओके, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, जो कि 1960 में पब्लिश हुई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इनका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। ओके, सेकेंड है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, जो कि 1963 में पब्लिश होती है। थर्ड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अ थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, जो कि 1993 में पब्लिश होती है। फोर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अ डेवलपमेंटल अप्रोच, जो कि 1966 में पब्लिश होती है। तो इन चारों ही पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे, जो कि गैब्रियल आमंड जी के द्वारा रचित है। ओके, देखिए कुछ और बातों को भी आपको ध्यान देना आवश्यक है, जैसे द सिविक कल्चर जो बुक है, जो कि गैब्रियल आमंड जी के द्वारा रचित है, द सिविक कल्चर और द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। कभी कभी आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि द सिविक कल्चर बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैब्रियल आमंड जी के द्वारा। ओके, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सिविक कल्चर बुक का पूरा नाम क्या था। तो द सिविक कल्चर बुक का पूरा नाम क्या है? द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1963 में। ओके, तो और ये जो बुक है वो गैब्रियल आमंड जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन साथ ही साथ इनमें सिडनी वर्मा जी का भी योगदान है। दैट मीन्स कि सिडनी वर्मा जी के साथ मिलकर गैब्रियल आमंड ये बुक को लिखते हैं। ओके, तो ध्यान में रखेंगे ये बुक इन दोनों स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा है, गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा। यदि आपको ऑप्शन में सिर्फ गैब्रियल आमंड रहे तो आप गैब्रियल आमंड में टिक करके आएंगे, और ऑप्शन में ये दोनों रहे गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा, तो आप दोनों स्कॉलर में आप टिक करके आएंगे। ओके, गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्मा जहां ऑप्शन में आपको दिखे उसमें आप टिक करके आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे।
एक बात यहाँ पर आप और ध्यान में रखेंगे कि ये जो दोनों स्कॉलर्स हैं, गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा, ये जर्मनी, इटली, मैक्सिको, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के 5000 से अधिक नागरिकों का साक्षात्कार करते हैं और इन स्टेट्स में नागरिकों का राजनीतिक रवैया किस प्रकार है, उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति का अध्ययन करते हैं। ओके, और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, अर्थात इन आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में नागरिकों का राजनीतिक अभिवृत्तियां किस प्रकार की हैं। ओके, तो ध्यान में रखेंगे, इसलिए इस बुक का नाम भी है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। ओके, जो कि 1963 में ये बुक पब्लिश होती है। नाम क्या है? द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, यानी इन 5 नेशंस का ये अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर इस बुक को वो लिखते हैं। यहां आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक बुक दिखाई दे रहा है 4th नंबर में, जो हमने आपको बताया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, जो कि 1966 में पब्लिश होती है। ये जो बुक है वो गैब्रियल आमंड जी ने जीबी पॉवेल के साथ मिलकर लिखी है। ओके, किनके साथ मिलकर लिखी है? जीबी पॉवेल जी के साथ मिलकर लिखी है। नेक्स्ट स्कॉलर है लुसियन डब्ल्यू पाई, इनकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1966 में पब्लिश होती है। सेकेंड है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1965 में पब्लिश होती है। थर्ड है कम्युनिकेशंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1961 में पब्लिश होती है। तो इन तीनों में ये जो फर्स्ट और सेकेंड बुक है, इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों बुक को आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों में, ऐसे तो तीनों ही बुक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में ये फर्स्ट और सेकेंड बुक को आपको ध्यान में रखना है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1966 में पब्लिश हुई थी, और पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1965 में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट स्कॉलर है सैमुअल पी हंटिंगटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कृति है, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, प्रसिद्ध रचना है, वो है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ओके, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी। ऐसे कभी कभी आपको एग्जाम में दे देता है कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बुक किनके द्वारा रचित है, तो सैमुअल पी हंटिंगटन। लेकिन इस बुक का पूरा नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, तो इस बुक का पूरा नाम आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है द थर्ड वेव डेमोक्रेटिजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जो कि 1991 में पब्लिश होती है। ये बुक भी इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द थर्ड वेव डेमोक्रेटिजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जो कि 1991 में पब्लिश होती है। पब्लिश ईयर को भी आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, जो कि 1968 में पब्लिश होती है। तो इनकी ये तीनों भी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है AFK ओर्गान्स्की। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है द स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1965 में पब्लिश होती है। तो आपको सिर्फ इनकी इसी रचना को ध्यान में रखना है। वो ये जो बुक है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी है। ओके, द स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि 1965 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट स्कॉलर है जेम्स ब्राइस, और इनकी जो फेमस बुक है वो है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो कि 1921 में पब्लिश होती है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हरमन फाइनर, और इनकी जो बुक है थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जो कि 1949 में पब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट है जीन ब्लॉन्डेल,
इनकी रचना है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1969 में पब्लिश होती है। तो इनकी बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कार्ल जे फ्रेडरिक। इनकी जो फर्स्ट बुक है वो है टोटालिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी, जो कि 1956 में आती है। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1937 में पब्लिश होती है। और इस बुक का पूरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी थियोरी एंड प्रैक्टिस इन यूरोप एंड अमेरिका, और ये बुक आती है 1937 में। ओके, तो इन दोनों पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे, जो कि कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट जो स्कॉलर है उनका नाम है रॉबर्ट मिचेल्स, और इनकी बुक है बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि 1911 में आती है, यानी 1911 ईस्वी में इस बुक को पब्लिश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्कॉलर है मॉरिस डुअर्जर, बहुत ही फेमस स्कॉलर। इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1954 में पब्लिश होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी दिया हुआ रहता है एग्जाम में कि पॉलिटिकल पार्टीज किसकी पुस्तक है, तो ऑप्शन में रॉबर्ट मिचेल्स भी रहता है और मॉरिस डुअर्जर भी रहता है, तो आप मिस्टेक करके मत आइएगा। ओके, क्योंकि इनकी जो बुक है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज है। रॉबर्ट मिचेल्स जी की जो बुक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, और ये बुक 1911 में आती है, 1911 में पब्लिश होती है। ओके, लेकिन मॉरिस डुअर्जर जी की जो बुक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, जो कि 1954 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट स्कॉलर है रॉय सी मैक्रिडिस। इनकी पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल रेजिम्स पैटर्न्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1955 में पब्लिश हुई थी। ओके, तो इनकी दोनों बुक को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है हैरी एक्सटीन। इनकी बुक है ए पर्सपेक्टिव ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके, तो इस बुक को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है डेविड एप्टर। इनकी जो फर्स्ट बुक है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो कि 1965 में आती है। सेकेंड है पॉलिटिकल चेंज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, जो कि 1973 में पब्लिश होती है। थर्ड है रीथिंकिंग डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन डिपेंडेंसी एंड पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। ये तीनों ही बुक डेविड एप्टर जी के द्वारा रचित है, और ये तीनों ही बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्कॉलर है माइकल कर्टिस। इनकी जो बुक है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एसे इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कार्ल ड्यूस, जो कि कम्युनिकेशन थियरी यानी संचार सिद्धांत से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जो आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, और वो रचना है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1963 के अंतर्गत पब्लिश होती है, और ये जो बुक है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो कार्ल ड्यूस जी के द्वारा, और ये संचार सिद्धांत से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, विद्वान हैं। नेक्स्ट स्कॉलर है रॉबर्ट डी पुटनाम। इनकी पुस्तक है बॉलिंग एलोन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी, जो कि 2000 के अंतर्गत पब्लिश होती है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है सैमुअल ई फाइनर। इनका पूरा नाम है सैमुअल एडवर्ड फाइनर, और इनकी बुक है और बहुत ही फेमस बुक है, और ये बुक भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, द मैन ऑन हॉर्स बैक। ओके,
पुस्तक का क्या नाम है? द मैन ऑन हॉर्स बैक। और इस पुस्तक का पूरा नाम है द मैन ऑन हॉर्स बैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, जो कि 1962 में पब्लिश होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट स्कॉलर है एस.एम. लिपसेट। इनकी दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो नहीं एक ही बुक है। देखिए, पॉलिटिकल मैन जो कि 1960 में पब्लिश होती है, ओके। और इस बुक का पूरा नाम है पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ओके। इस बुक का पूरा नाम क्या है? पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो बुक है वो 1960 में पब्लिश होती है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है आर.आर. रोस्टो, ओके। और ये बहुत ही फेमस स्कॉलर, और इनके द्वारा जो रचित बुक है द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि 1960 में पब्लिश होती है। और इस बुक का पूरा नाम है द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ओके। तो इस बुक का पब्लिश ईयर और इस बुक का पूरा नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आर.आर. रोस्टो अपने इस बुक के अंतर्गत ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को डेवलप्ड बनने के लिए, यानी विकसित बनने के लिए 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ओके। और जिसमें वो 5 स्टेप्स बताते हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकेंड है प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, थर्ड है टेक ऑफ, फोर्थ है ड्राइव टुवर्ड्स मैच्योरिटी, फिफ्थ है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है रोनाल्ड एच चिलकोटे। इनकी जो फेमस बुक है वो है थियरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कि 1981 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी जो बुक है बहुत फेमस बुक, और ये बुक पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्कॉलर है वामेन एनक्रुमा, और इनकी जो बुक है वो है न्यू कॉलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म, जो कि 1965 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, ये बुक भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट स्कॉलर है एंथोनी डी स्मिथ, और ये राष्ट्रवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। इनकी बुक है द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड बुक है नेशंस एंड नेशनलिज्म इन ए ग्लोबल एरा, जो कि 1995 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है नेशनलिज्म, जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी। फोर्थ है द नेशन इन हिस्ट्री, जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी। फिफ्थ है द एंटिक्विटी ऑफ नेशंस, जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी। और सिक्स्थ है नेशनल आइडेंटिटी, जो 1991 में पब्लिश हुए थे। तो ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशंस, जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है एरिक हॉब्सबॉम, और ये भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। और इनकी जो फेमस रचना है वो है नेशंस एंड नेशनलिज्म सिंस 1780, और ये जो बुक है इनकी वो 1990 के अंतर्गत पब्लिश होती है। नेक्स्ट स्कॉलर है अर्नेस्ट गैलनर, ये भी राष्ट्रवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। और इनकी बुक है नेशंस एंड नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश होती है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। बेनेडिक्ट एंडरसन, ये भी नेशनलिज्म से जुड़े हुए विचारक हैं। और इनकी जो रचना है वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज, जो कि 1983 में पब्लिश होती है। और ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है पार्थ चटर्जी, जो कि नेशनलिज्म से ही जुड़े हुए विचारक हैं। और इनकी जो फेमस रचना है वो है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, जो कि 1986 के अंतर्गत पब्लिश होती है।
सेकेंड है स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि 1997 में पब्लिश होती है। थर्ड है द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, जो कि 1993 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट स्कॉलर है अतुल कोहली जी। इनकी जो फेमस रचना है वो है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल पेरिफेरी, जो कि 2004 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है द स्टेट एंड पुअर्टी इन इंडिया, जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। और फोर्थ है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इंडियाज ग्रोविंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, जो कि 1990 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और इनकी जो फेमस रचना है वो दो बहुत ही फेमस रचना है, स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, और इस बुक का पूरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल पेरिफेरी, जो कि 2004 में पब्लिश हुई है। और सेकेंड है द स्टेट एंड पुअर्टी इन इंडिया, जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट स्कॉलर है एडवर्ड सिल्स, और इनकी जो फेमस रचना है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स, जो कि 1960 में पब्लिश होती है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट स्कॉलर है सैमुअल एन आइजनस्टाइन, ओके, एसएन आइजनस्टाइन। इनकी जो रचना है वो है मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, जो कि 1966 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनका, ध्यान में रखेंगे आप सभी। इनकी जॉन एम नेल्सन एंड सैमुअल पी हंटिंगटन, ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, और उस बुक का नाम है नो इजी चॉइस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि 1976 में पब्लिश होती है। ठीक है, और इस बुक को ये दोनों मिलकर लिखते हैं, जॉन एम नेल्सन और सैमुअल पी हंटिंगटन। नो इजी चॉइस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट स्कॉलर है डैनियल लर्नर। इनकी जो पुस्तक है वो है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट, जो कि 1958 में पब्लिश हुए थे। इस बुक का पूरा नाम हमने मेंशन किया है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट। ओके, ये डैनियल लर्नर जी के द्वारा रचित पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट है लियोनार्ड बिंडर। इनकी बुक है क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो स्कॉलर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विल्फ्रेड पैरेटो। ये इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और ये एलिट थियोरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, यानी अभिजन सिद्धांत से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। और इनकी दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है द माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 1916 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और सेकेंड है द राइज एंड फॉल ऑफ द एलिट्स, जो कि 1991 के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो इन दोनों बुक को आप ध्यान में रखेंगे, विल्फ्रेड पैरेटो जी के द्वारा रचित ये पुस्तक है। नेक्स्ट स्कॉलर है गीतानो मोस्का, ये भी एलिट थियोरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, और इनकी जो फेमस बुक है द रूलिंग क्लास, जो कि 1896 के अंतर्गत पब्लिश होती है। ये बुक पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इटालियन सोशल साइंटिस्ट हैं ये भी। थर्ड स्कॉलर है रॉबर्ट मिचेल्स, ये जर्मन सोशल साइंटिस्ट है। ओके, और ये भी एलिट थियोरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि 1911 में पब्लिश होती है। और ये अपने इसी पुस्तक में आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी अल्पतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत करता है। ओके, गुट तंत्र का लौह नियम ये प्रस्तुत करते हैं अपनी इस पुस्तक में, पॉलिटिकल पार्टीज में। ये अल्पतंत्र का लौह नियम या गुट तंत्र का लौह नियम आप उसे कह सकते हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की उसे इंग्लिश में कहा जाता है, रॉबर्ट मिचेल्स जी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। ओके, नेक्स्ट स्कॉलर है सी राइट मिल्स, ये अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट है, और इनके जो द्वारा जो रचित बुक है वो है द पावर एलिट
जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी को पता होगा, आप एग्जाम देते होंगे। एलिट्स एंड सोसाइटी, अब देखिए यहाँ पर मैंने बुक का नाम शुरू मेंशन कर दिया है और स्कॉलर को बाद में, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, देखिएगा ध्यान से। थॉमस बॉटोमोर जी के द्वारा लिखी गई जो बुक है, ये भी एलिट क्लास थियरी से यानी एलिट थियरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है एलिट्स एंड सोसाइटी, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट स्कॉलर है जेम्स बर्नहम, ये अमेरिकन फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल थियरिस्ट है और इनके द्वारा जो रचित बुक है वो है द मैकियावेलियंस डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम, जो कि 1943 में पब्लिश हुई थी। ओके, इनकी एक और रचना है, वो मैं अभी आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्कॉलर है सुजान केलर, जो कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और ये भी एलिट थ्योरी से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। इनकी रचना है बियॉन्ड द रूलिंग क्लास, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट स्कॉलर है हार्टमैन वॉन आउ, जो कि जर्मन पोएट है और इनकी रचना है द सोशियोलॉजी ऑफ एलिट्स। ओके, नेक्स्ट स्कॉलर है पीटर बाचरच। ओके, नेक्स्ट स्कॉलर है पीटर बाचरच, जो कि देखिए यहां पर CH साइलेंट है। पीटर बार्च, आपको पढ़ना है पीटर बार्च, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और इनकी बुक है द थियरी ऑफ डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, जो कि 1967 में पब्लिश होती है। सेकेंड है पॉलिटिकल एलिट्स इन ए डेमोक्रेसी, जो कि 1971 में पब्लिश होती है। थर्ड है पावर एंड पुअर्टी थियरी एंड प्रैक्टिस। ओके, और ये जो बुक है वो पीटर बार्च मॉर्टन बार्च के साथ मिलकर लिखता है। ओके, और ये बुक 1970 में पब्लिश होती है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। थॉमस आर डाई नेक्स्ट स्कॉलर है, जिनकी बुक है हु इज रनिंग अमेरिका, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जोसेफ ला पालोम्ब्रा और मायरन वीनर, और ये दोनों एक मिलकर एक बुक लिखते हैं, उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और ये बुक आती है 1966 के अंतर्गत। ओके, यानी 1966 में ये बुक पब्लिश होती है और ये बुक लिखी जाती है जोसेफ ला पालोम्ब्रा और मायरन वीनर जी के द्वारा। नेक्स्ट स्कॉलर हैं जियोनी सार्टोरी, इनकी पुस्तक है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है डेमोक्रेटिक थियरी, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है द थियरी ऑफ डेमोक्रेसी रिविजिटेड, जो कि 1987 में पब्लिश हुई थी। तो ये तीनों ही रचना जियोनी सार्टोरी जी के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पीटर मेयर और रिचर्ड काच जी के द्वारा लिखी गई रचना है हाउ पार्टीज ऑर्गेनाइज, और इस पुस्तक का पूरा नाम है हाउ पार्टीज ऑर्गेनाइज चेंज एंड अडेप्टेशन इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। सेकेंड नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है रॉबर्ट ए डेहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। इनकी बुक है पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट जो इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है वो है हु गवर्न्स, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है ऑन डेमोक्रेसी, जो कि 1998 में। फोर्थ है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, जो कि 1989 में। फिफ्थ है डायलेमाज ऑफ प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी, जो कि 1982 में। सिक्स्थ है अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी, जो कि 1956 में। और सेवेंथ है पॉलिटिकल अपोजिशंस इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, जो कि 1966 में पब्लिश हुई थी। ओके, तो ध्यान में रखेंगे रॉबर्ट ए डेहल जी के द्वारा लिखी गई ये सभी पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए सभी पुस्तकों को ध्यान में रखना जरूरी है। इनके द्वारा जो लिखी गई ये सभी पुस्तकें हैं, इन सारे पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है द रिवोल्ट ऑफ द मासेस। द रिवोल्ट ऑफ द मासेस,
जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। ये बुक लिखी जाती है जोसेफ ऑर्टेगा वाई गैसेट जी के द्वारा। ओके, ये बुक है वो ऑर्टेगा वाई गैसेट जी के द्वारा लिखी जाती है। और मास माइंड का जो संकल्पना है, मास माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी ऑर्टेगा वाई गैसेट जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है जेम्स बर्नहम, ध्यान दीजिएगा। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं जेम्स बर्नहम। इनकी जो बुक है द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, जो कि 1941 में पब्लिश होती है। और ये बुक आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है जोसेफ शुम्पीटर, और इनकी जो फेमस रचना है उसका नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि 1942 में पब्लिश होती है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्कॉलर है एंथोनी डाउन्स। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, और इनकी जो रचना है वो है एन इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 1957 में। और सेकेंड है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जो कि 1964 में पब्लिश होती है। तो इन दोनों रचनाओं को आप ध्यान में रखेंगे। एंथोनी डाउन्स जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और पूछी भी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट स्कॉलर है थॉमस हेयर, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फाउंडर माने जाते हैं, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं थॉमस हेयर। ओके, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि 1857 में पब्लिश हुई थी, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट जो स्कॉलर है वो है आर्थर एफ बेंटले। ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स, जो कि 1908 में पब्लिश हुई थी। ओके, ये आर्थर एफ बेंटले जी की सबसे फेमस बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और इस बुक का पूरा नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स 1908। ओके, ध्यान में रखेंगे आप इस पुस्तक को। नेक्स्ट जो स्कॉलर है उनका नाम है डेविड ट्रूमैन, और इनकी पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एंड पब्लिक ओपिनियन, और ये बुक इनकी 1951 में पब्लिश होती है। और इनकी जो ये बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बुक का पूरा नाम और पब्लिश ईयर को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्कॉलर है चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। ये न्यू प्लुरलिज्म के विचारक हैं, स्कॉलर हैं, यानी नव बहुलवाद से जुड़े हुए ये चिंतक हैं चार्ल्स ई लिंडब्लॉम। और इनकी बुक है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स, जो कि 1977 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट स्कॉलर है राकेल कार्सन, और ये पर्यावरणवाद से जुड़े हुए स्कॉलर हैं, और इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग। ओके, इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग, और इनकी ये जो पुस्तक है वो 27 सितंबर 1962 को पब्लिश हुई थी, मतलब 27 सितंबर 1962 को इनकी ये बुक पब्लिश होती है साइलेंट स्प्रिंग। और ये जो बुक है वो पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में, आपको पता होगा। नेक्स्ट है E.F. शुमाकर, और इनकी जो रचना है फेमस रचना उसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि 1973 में पब्लिश होती है। ओके, और इस पुस्तक का पूरा नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपुल मैटर्ड। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी, और ये बुक भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट स्कॉलर है A.V. डाइसी। इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 के अंतर्गत पब्लिश होती है। और आप एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि ये रूल ऑफ लॉ से जुड़े हुए विचारक है A.V. डाइसी, यानी विधि का शासन से जुड़े हुए विचारक है, स्कॉलर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने सारे उन दोस्तों के साथ जो UGC नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो।
तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी यह वीडियो बेनिफिशियल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।